मैं ये कहना चाह रहा था कि जब ये भाजपा ने यहाँ मेवात का जो हाल बहुत बुरा किया था वो आप उसे छुपा नहीं है। जब ये हादसे हुए थे गांव में, मेरी माताओं ने, बहनों ने, सभी मौलाना हजरात ने और आप साथियों ने जो आपके लिए दुआ के लिए हाथ उठाए थे, अल्लाह ने वो दुआ मंजूर की थी, उसी बदौलत मैं आपके बीच में आज हूं। उनके लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूं। और इसमें कोई शक नहीं है, मेरे साथी, मेरे बच्चे जितने मेहनती हैं, शायद किसी नेता के पास इतने होंगे। दिन रात भूखे प्यासे मेरे साथ लगे रहते हैं। इनकी कुर्बानी को मैं खाली नहीं जाने दूंगा कि हमने किसके लिए दुआ की थी। तो मैंने भी ऐसा कोई घर परिवार नहीं छोड़ा होगा, कोई माता बहन नहीं छोड़ी होगी जिसको मैं सलाम ना करके आया। और इंशाल्लाह जीत के फिर बाद भाइयों के पास फिर हाजिर होऊंगा। ऐसा तो नहीं कि मैं मेवात को छोड़ने वाला हूँ, आप मुझे छोड़ने वाले हो और मैं आपको छोड़ने वाला हूँ। ये तो हरगिज नहीं होगा, ये कहीं किताब में नहीं होगा कि मैं आपसे अलग हो जाऊंगा। मैं इतना कहूंगा कि मैंने आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, बच्चों के लिए लड़ाई लड़ी। मुझे तो दुख तो इतना है, दुख तो इस बात का है कि जाके आसिफ साहब भी बैठे हैं AICC में, कहीं भी गए हो, मुझे अपनों को नहीं मारने की कोशिश की थी। नाम नहीं ले रहा कि मामन खान तो ऐसा है वो सा है। इन्हें जो बुराई करी, जो धरती बनी वो मेरी ने बुराई करी, वो मेरी वीडियो दी। ये बहुत लड़ा किसके लिए? मैं आप लोगों के लिए लड़ा था, अपने बच्चों के लिए लड़ा था। विधानसभा में अपनी बात तो उठाई थी मैंने क्या क्या किया। और ये बात है तोड़ती रहेगी। किसी की ताकत नहीं भाजपा की मेरी आवाज को दबा सके, किसी की ताकत नहीं। आप लोगों के सारे हाथ से सामने हैं। अब वक्त बहुत कम रह गया है, 8 ही मिनट बाकी है। मैं ये आश्वासन दे रहा हूं सब साथियों को, क्योंकि लास्ट जलसा है इस इलेक्शन का। आपने मुझ पर विश्वास किया है, मैं आपके विश्वास को किसी सूरत में नहीं टूटने दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान की बाजी क्यों न लगानी पड़ जाए। बाकी आपके बच्चे बहुत बेरोजगारी है, हमारे पे स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे पे 4 लेन रोड नहीं है, हमारे पे मेवात केनाल नहीं है। ये हुड्डा जी ने पहले ही कह चुका है, जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी आपको सबसे पहले मैं मेवात यूनिवर्सिटी की घोषणा करूंगा। क्योंकि हमारे बच्चे शिक्षा तक, जीन तक जाते हैं और हमारे किसान भाई, गरीब भाई अपनी बच्चों बेटियों को नहीं पढ़ा पाते और वो ड्रॉप आउट होकर घर बैठते हैं। ये बताओ, जब घर बैठ जाएंगे 12वीं पास करके, तो हमारे बच्चे नौकरियों में आगे कहाँ जाएंगे? मेवात कैसे आगे जाएगा? और काम तो बहुत है, विकास बहुत करना है, इंडस्ट्रीज भी लानी है। रोजगार तभी मिलेगा जब यहाँ इंडस्ट्रीज लाओगे बच्चों को। बच्चों ने, किसी ने ड्राफ्ट्समैन कर रखा है, किसी ने डिप्लोमा कर रखा है, किसी ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रखी है और सब घर बैठे हैं। जब यहाँ उद्योग नहीं आएंगे तो कहां से नौकरी? सरकारी नौकरियां तो आप लोगों ने बहुत दिक्कतें उठाई है 10 साल में। आपको प्रशासन ने बहुत तंग किया है। प्रशासन ने तंग नहीं किया, इस भाजपा वालों ने तंग कराया आप लोगों को। आपको खूब पता है इस बात का अच्छी तरह में। जो यहाँ के लोग इन्होंने तंग कराया है, नाजायज केस बनाए हैं, लोग उम्रा करने के लिए गए हुए हैं और यहाँ नाजायज केस या मेवात में यहाँ बनते हैं पुराना में। हमें एक चीज याद है, हम भूले नहीं है। हम ये सरकार से कहना चाहते हैं, भाजपा से, कि मेवात भी आपका हिस्सा है, बच्चे भी आपके हैं। ऐसा अन्याय हमारे बच्चों पे ना हो, हमारे गरीब आदमी पे ना हो। मन में आते हैं जब भेड़ बकरियों की तरह CIA पुलिस बच्चों को उठा के ले जाती है, कोई केस भी नहीं होता। जब आपको पता कितना भारी भारी अमाउंट लेके जब आप लोगों को छोड़ा जाता है, आपसे छुपा कुछ नहीं, सब पता है। गलत कह रहा हूं क्या? जब कांग्रेस की सरकार बढ़ेगी इंशाल्लाह ऐसा किसी हरगिज में नहीं होगा। हम दोषी को भी नहीं बचाना चाहते, जो निर्दोष को हम किसी सूरत में फंसने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। बाकी आप लोगों के सामने अब 5 को इलेक्शन है। अब बड़ी बड़ी बात तो हमारे सारे साथियों ने कही थी, जब तक 95% नहीं होगा ना, 1 2 3 जाने कहाँ जाओगे, ये 95% स्कोर करना पड़ेगा। 1 नंबर आना था आपको, हर घर में, हर जगह
मेरे भाई ड्राइवर भी मेरे पास काफी आए, मैंने पोस्ट डाली काफी आगे, जो नौकरी कर रहे थे कि भाई हम छुट्टी आ रहे मुझे आ जाओ। इंशाल्लाह इस बार मेवात एक बहुत बड़ा इतिहास रचने जा रहा है। मुझे लगता है कि हुड्डा जी तो बहुत वोटों से जीत रहे हैं, लेकिन आप भी हरियाणा में बहुत वोटों से जीतने जा रहे हो, एक इतिहास होगा। ये कल की ही बातें हैं, पहले अपने गिरवान में झांकना चाहिए। विधायक मामन खान तो 36 बरादरी का आदमी है, हिंदी मुस्लिम सबको एक साथ लेकर चलता है। मैं कभी ऐसा नहीं सोचा कि हिंदू भाई मेवात के अलग है, हमारे जिगर के टुकड़े हैं मेरे हिंदू भाई भी, यहाँ मेवात के हमारा भाईचारा है। मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों के सामने कि जिस तरह से यहाँ माहौल पैदा किया गया सिर्फ वोट पोलराइजेशन के लिए, हिंदू मुस्लिम को बांट, राजनीतिक स्टंट है जिस तरह से आप लोगों को बांट रखा है। आज मैं वोट की अपील करने के लिए आया हूं। मेरे दोस्तों बहुत काम करने हैं, आप चिंता मत करो, इंशाल्लाह सरकार कांग्रेस की आ रही है। 8 तारीख को 12 बजे के बाद आपको दिखेगा जब रुझान शुरू होंगे आने, जब भाजपा जारी होगी और कांग्रेस हारी होगी। आपको अच्छा वातावरण मिलेगा, अच्छा मुख्यमंत्री मिलेगा, अच्छा मंत्रिमंडल मिलेगा जो मेवात को भी साथ लेके चलेगा, क्योंकि राहुल जी जितने बड़े अच्छे नेता इस देश में कोई नहीं, उसकी सोच उसके विचार भारत, और एक भी घर में वो नहीं रह जानी चाहिए। ठीक है, नहीं रहेगी ना। मैं तो यही कहूंगा, सब साथी हैं, मजमा है, खुदा के वास्ते सब भाइयों से 36 बरादरी से ये कहना कि मामन खान को वोट डालनी है, और हाथ जोड़ के अपील है खुदा के वास्ते सबसे, भाई छोटे बड़े से सबसे वोट मांग रहा हूँ कि अपने भाई को बना देना। इंशाल्लाह चंडीगढ़ घर मिलेगा तो वो आपका, मैं तो भाई पार्क में सो जाऊंगा। कोई ऐसी बात ना, आपका फोन खूब उठेगा, दरवाजे घर के खुले हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। खुद आप एमएलए हो, जो भी खुदा बनाएगा, सब कुछ तुम हो, मेरे पास तो जो कुछ है सब कुछ आपका दिया हुआ है। बाकी अपील तो मैंने कर ली आप लोगों से, मैं यही कहूंगा कि ठीक है सर। बस सबसे बड़ी बात जो भाजपा वाला फैलाते हैं कि हमें भाईचारा कायम रखना, 36 बुरा के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, ये जरूरी है। मैं ये कहना चाहूंगा 2 लाइन इस पे, इस सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके गुलिस्ता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा। सुबह आखिरी है न शाम आखिरी है, सुबह आखिरी है न शाम आखिरी हो, जहां वो जुल्म की कसरत वो निजाम आखिरी है।